कुएं की तह के अंदर पानी के किनारे एक पत्थर मौजूद है। उस पत्थर के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अमीन ने लेके बड़े मोहब्बत से प्यार से लेके बिठा दिया। अल्लाह अल्लाह, फिर देखिए ना वो कुआं जो बिल्कुल अंधा कुआं था, वो जो गहरा कुआं था, वो जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरे वाला कुआं, वो अंधा कुआं जिसको कुरान ने बयान किया है। अल्लाह अल्लाह, उस कुएं के अंदर जब अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछे और कुरान उठाइए, तफसीर उठा के देखिए, इधर यूसुफ नबी जो ही पूछे गए, उसने यूसुफ की वजह से कुआं रोशन हो गया, जगमगाने लग गया। कुआं भी जगमगाने लगा, रोशन हो गया। मैं आज कर रहा था, रब्बे करीम के हुक्म से अंदर जितने हंसते जितने जानवर थे, रब्बे करीम के हुक्म से तमाम अपने अपने सुराखों में दाखिल हो गए। इधर जनाबे वाला उस कुएं का पानी बड़ा ही कड़वा था, जहरीला पानी था। बरसों से ये कुआं मौजूद है, बरसों से कुआं मौजूद है, जहरीला और खट्टा और कड़वा पानी मौजूद है। और कुरान बयान करता है, मुफस्सिरीन फरमाते गए, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैर उस कुएं के पानी के साथ टच हो गया और पैर लगना था। पूरे मिस्र में इस कुएं से ज्यादा किसी कुएं का पानी मीठा नहीं रहा है, सबसे मीठा हो गया। अल्लाह अल्लाह, देखिए अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में, और आपका पैर ही लगता है, सारे कुएं का पानी जो है मीठा हो जाता है। अल्लाहू अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान गए। इतने में क्या हुआ, अल्लामा इमाम गजाली ने नकल किया गए। आइए ना, इमाम गजाली नकल करते गए, फरमाते हैं इस कुएं के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार बंदा मौजूद गए। अल्लाह पाक ने इसको 1200 साल की उम्र अता फरमाई। कितनी उम्र? 1200 साल की उम्र है इस बंदे की, और ये उसी के अंदर क्या कर रहा है, इबादत। बड़ा ही नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, उनका उम्मती है, और इस बंदे ने बरसों पहले हजरत शीश अलैहिस्सलाम पे उतरने वाले सहीफे जो अल्लाह ने नाजिल किए, उन सहीफों की तिलावत करते करते इसने उनके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा कि रब्बे करीम ने हजरत यूसुफ के हुस्न का चर्चा हजरत यूसुफ पे उतरने वाले सहीफों में फरमाया था। इस बंदे के बारे में कि ये जनाब वाला ये मुस्तजाबुद्दावात था। क्या था? अब समझते हैं मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? मुस्तजाबुद्दावात उसे कहते गए जो जो दुआ मांगे हर दुआ कबूल हो जाए। बंदे की हर दुआ इधर कहा उधर हो गया, फौरन कबूल होती हो। हर दुआ को अल्लाह शर्फे कबूलियत का दर्जा अता करता है। जिस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाए उससे मुस्तजाबुल दावात कहा जाता है। ये अल्लाह ताला किसी किसी को शर्फ अता फरमाता है। अल्लाहू अकबर। ये बंदा मुस्तजाबुल दावात है। इसी हूद अलैहिस्सलाम का उम्मती है। हजरत शीश पे उतरने वाले सगीफों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और आपके कमालात को पढ़ा गए, आपके हुस्न जमाल का तज़किरा पढ़ा। दिल में शौक हुआ, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। अर्ज किया रब्बुल आलमीन मुझे इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं तेरे नबी यूसुफ का हुस्न देख सकूं, मैं तेरे नबी हजरत यूसुफ का दीदार कर सकूं। ए रब्बे करीम इतनी मेरी उम्र बढ़ा दे। इतना कहना था। रब्बे करीम ने इसकी हर दुआ जैसे कबूल की, इसे भी कबूल करके हातिफे कबी ने आवाज दी, ओ अल्लाह के नेक
यूसुफ से मुलाकात करना चाहता है, उनका हुस्न जमाल, उनके कमालात देखना चाहता है, तो वहां चला जाओ। जो शद्दाद बिन आद ने कुआं खोदा है, उस कुएं में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर। उस कुएं के अंदर एक खो थी, खो के अंदर बैठ के ये अल्लाह का जिक्र करता, ये अल्लाह की इबादत करता रहता। अल्लाह अल्लाह, इसको एक जमाना गुजर गया था, कई 100 साल गुजर गए। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कुएं के अंदर उतरे, परेशान है, घबराने लगे। रब ने तसल्ली दी। ये बंदे, इस बंदे ने जैसे ही देखा खुश हो गया, दिल तड़प गया, ओए मचल गया। क्यों ना मचलता, किस कई 100 साल से जिस हस्ती के लिए इंतजार में बैठा है, उसका मुखड़ा सामने आ गया है। वक्त दीद आ गया। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो भी डालिए, इधर चंदे के लिए भी तवज्जो रखें, मस्जिद शरीफ के लिए चंदा भी डालते रहें, काम चलता रहता। आपकी दुआ से नेक कमाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद के अकाउंट भी लगे हुए हैं, अब उसमें भी डाल सकते हैं। और जुमे के जुमे आप खुशी से आते हैं तो रब के नाम पे दे दिया करो, अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नजर पड़ी, फौरन उठ कर के गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सीने लगाया, अपने सीने लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया, सीने लगा लिया, मोहब्बत का इजहार किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े परेशान गए। ये बुजुर्ग कहने लगे, ए यूसुफ नबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाइयों के गिले शिकवे ना कर। तेरे यहाँ आने की एक वजह ये भी है कि मेरे इश्क और मेरी मोहब्बत ने तुझे अल्लाह से मांगा है। तुझे अल्लाह से मांगा है, एक वजह ये भी है। हजरत जिब्रील अच्छा सुनिए, ये बंदा जनाब जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले लगा ना, सीने लगाया, मोहब्बत का इजहार किया, जी भर के दीदार किया, फौरन मौत आ गई, इसका इंतकाल हो गया। क्योंकि इसने उम्र इतनी मांगी थी कि तेरे नबी यूसुफ का दीदार कर लो, दीदार हो गया। तवज्जो रखना, हजरत जिब्रील अमीन, वो जो वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बाजू से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कमीज बांधी थी ना, जुब्बा, बदन के ऊपर से जनाब कमीज तो भाइयों ने उतार ली थी। हजरत जिब्रील अमीन ने वो जुब्बा जनाब वो कमीज खोली, वो पहरान, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पत्थर पे बिठा दिया। 3 दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे रह गए, कुएं के अंदर रह गए। अल्लाह अल्लाह। और भाइयों ने ताल्लुकात खत्म कर लिए, रिश्ते खत्म कर लिए, हमदर्दी और मोहब्बत की डोर काट ली, रस्सियों से पैर बांध के इस अंधेरे कुएं में डाल दिया ताकि यूसुफ का किस्सा तमाम हो जाए। मेरे रब करीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये तमाम असबाब फरमाए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर बिठा के हुक्म दिया, ओ जिब्रील 3 दिन तुझे और कुछ नहीं करना, तेरी ड्यूटी है। तो मेरे यूसुफ के लिए सुबह जन्नत से नाश्ता भी लाएगा, दोपहर का खाना भी लाएगा, शाम का खाना भी लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम का खाना भी जन्नत से आ रहा है, दोपहर का खाना भी जन्नत से आ रहा है, और सुबह का नाश्ता भी जन्नत से आ रहा है। 3 दिन हो गए। उधर जनाब भाइयों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला तो कहने लगे, यार रस्सी तो काट दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम गए नीचे कुएं में, अब हम वापस पलटेंगे तो बाबा को क्या जवाब देंगे, हमसे हमारे वालिद
पूछेंगे यूसुफ किधर है तो क्या बताएंगे? तवज्जो है आपकी? जब पूछेंगे तो क्या बताएंगे? सुभान। भाई कहते हैं कि जनाब अब वापस जाना, वालिद गिरामी को जाके क्या बताएंगे? बैठ के इन्होंने जनाब मशवरा शुरू किया, मंसूबा बनाया कि जो कमीज हमारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, हम क्यों ना जनाब बकरी का बच्चा पकड़ के ज़िबा करें और ज़िबा करने के बाद उसका खून इसमें लगाएं। तो इन्होंने यही किया। इन्होंने बकरी का एक बच्चा पकड़ा, उसे ज़िबा करने के बाद उसका खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज में लगाया। फिर उस कमीज को लेकर के चले, रास्ते में रुक गए ताकि शाम हो जाएगी, घर जाएंगे। क्या करेंगे? मसला ये था कि जनाब इन्होंने मशवरा बनाया कि जब हम घर में दाखिल हों तो रोते हुए जाएंगे। क्या करेंगे? अब जनाब झूठा रोना था तो उसके लिए जनाब बड़ा मुश्किल होता है, कोई रोने की आवाज तो निकालेगा, पर आंसू, तवज्जो है ना, आंसू निकालना बड़ा मुश्किल है। अब इन्होंने कहा कि जनाब अगर हम शाम से पहले गए और रोएंगे और आंसू ना निकले तो वालिद को शक हो जाएगा, क्योंकि झूठा रोना है। उनको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि हाँ ऐसा हो गया कि हमारे भाई को भेड़िया खा गया। तो इन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, जब शाम हो जाए, अंधेरा होगा, फिर हम घर में दाखिल होंगे। आज का दौर तो ये एयर कंडीशन दौर नहीं था ना कि जनाब लाइटें बल्ब लगे हुए, मरकरियां लगी हुई हैं, ये दौर नहीं था। पुराना दौर था, चिराग जलता था, तो चिराग से पूरा घर रोशन, पता नहीं चलता था कि जो रो रहा है ये हकीकत में सही रो रहा है कि गलत रो रहा है, झूठा रोना है, इसका पता रात के वक्त में। इसलिए इन्होंने, कुरान कहता है कि इन्होंने मशवरा ये किया, मंसूबा बनाया कि हम जब घर में दाखिल हों तो दिन में नहीं, शाम होने के बाद जब अंधेरा आ जाए उस अंधेरे में दाखिल होंगे। अब आइए कुरान की तरफ। अल्लाहु अकबर। इन्होंने जनाबे वाला एक बकरी के बच्चे का खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में लगाया। फिर इन्होंने इंतजार किया, शाम हो गई, अंधेरा छा गया। उसके बाद ये घर में दाखिल हुए। अब कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकू। अल्लाह का कुरान कहता है रात का वक्त आ गया, इशा का वक्त आ गया। रात का जब वक्त छाया तो ये अपने घर की तरफ बढ़े, घर में दाखिल हुए, रोते हुए, कुरान कहता रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूरा दिन गुजर गया अपने बेटे की जुदाई में, उसी की जुदाई में परेशान बैठे हुए थे। इंतजार था मेरा यूसुफ कब पलट के आएगा, इसलिए कि यूसुफ को कभी जुदा नहीं करते थे। उधर जनाबे वाला शाम हो गई, रात का अंधेरा छा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हैं कि बेटे बच्चे लौट के नहीं आए, पलट के नहीं आए। जो ही घर के नजदीक पहुंचे, मुफस्सिरीन ने लिखा गया इनके झूठे रोने की आवाजें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर सुनी। जो ही अंदर आवाजें गई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घर से उठ के बाहर आ गए। इधर बेटे घर में दाखिल होने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहें यूसुफ को ढूंढ रही हैं, यूसुफ को ढूंढ रही हैं। ये रो रहे गए, ये रो रहे गए, उधर अंधेरा, इधर रो रहे। याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे हैं मेरा यूसुफ किधर गए, मेरा यूसुफ किधर गए। अब चलो साहिब तफसीर मानी के, रूहुल मानी के पास, वो कहते हैं कि मासाबकुम व ऐन यूसुफ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फौरन आवाज दे के ये कहा, और तुम पर मुसीबत पड़ जाए ये बताओ मेरा यूसुफ तुम में किधर है, मेरा यूसुफ तुम्हारे अंदर कहाँ है, तुम पर मुसीबत आए, बताओ यूसुफ कहाँ है। ये रोने लगे, हाँ रो रहे हैं। अब जवाब में जनाब
इन्होंने क्या किया? कहने लगे बाबा क्या बताएं, यूसुफ का क्या बताएं। क्या कहा? कुरान पढ़ता हूं ये आयत, फिर अगले जुमे इंशाअल्लाह रब का कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। वालिद ने यूं ही पूछा, उधर बेटू ने जवाब दिया। कुरान कहता है कालू या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफा इंद मताइना। ए हमारे बाबा जान, हम क्या बताएं कि हमने ये तैयार किया, ये हमने बैठ करके मशवरा किया, सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। हमने सोचा बाबा जान हम उस मैदान, चट्टील मैदान में, जंगल के अंदर, उस वादी के अंदर हमने चाहा कि हम दौड़ लगाएं, मुकाबला करें एक दूसरे के साथ। हमने जब दौड़ का मुकाबला शुरू किया, हमें वतरकना यूसुफा, हमने सोचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के पास छोड़ दें, सामान भी रख दिया। हमने मुकाबला शुरू किया, सारे भाइयों ने दौड़ लगाई, यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया। फाकलहु दीब, तो हम जब पलट के आए, दौड़ लंबी लगा के वापस मुड़ के आए, फाकलहु दीब, हमने क्या देखा कि यूसुफ वहां मौजूद नहीं है, उसे भेड़िया खा गया है, उसे भेड़िया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। ए हमारे बाबा जान, ये जो हम सुना रहे गए ये हमारी बिल्कुल सच्ची बातें हैं, अगरचे आपको यकीन ना आए, आपको यकीन आए ना आए, और हम सच्चे गए, हम सही कह रहे हैं। हम पलट के आए तो वहां यूसुफ मौजूद है।